ऊंची आवाज में हालेलुया। और एक बार जोर से तालियों के साथ तो जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। सो बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने पूरे ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ ग्रहण करना है, सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया, उनको हीलिंग दी, डिलीवरेंस दी। जब आप सुनेंगे तो बड़ी गवाहियां आज आप अपनी जिंदगी में लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें सभी चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स। तो आइए इन टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमारी है, मैं जम्मू तो रहने वाली हूँ। 3 साल पहले आपकी लेफ्ट किडनी ने काम करना बंद कर दिया था। आप बताएं हुआ क्या था आपको? 3 साल पहले प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई थी? उससे पहले भी मैं, जब मेरी मैरिज हुई 1992 में मेरी मैरिज हुई, मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई। ते मैं अन्य जगहों ते एक कोल जाना, फिर दूसरे कोल जाना, तीसरे कोल जाना, ऐदा ही मैं 10 साल अन्य जगहों ते जाती रही। मैनू कोई फर्क नहीं पिया। बाद ने किसी ने दसिया 2002 विच भी तुसी चर्च जाओ, ते साडे लागे चर्च सी। ये बताएं आपको हुआ क्या था, प्रॉब्लम क्या थी, डॉक्टर ने क्या बताया था आपको? उस वक्त ते मैं खेड़दी होंदी सी, उदों बीमार रहंदी सी, कोई खाण दा मन नहीं सी करदा, उठ नहीं सी सकदी। डॉक्टर कहंदे सी भी दवाई देंदे सी, मैनू फर्क नहीं सी पैंदा। और जब टेस्ट हुए तो पता चला कि लेफ्ट किडनी जो है वो खत्म हो चुकी है। नहीं, वो बाद च होंदी ना, मैं दसदी हां। ते बताइए आप। 2002 विच ते मैं चर्च जाना शुरू कीता लागे। ते मैं 2002 तो मैं प्रभु नूं जानिया सी, ते ओहदे तो बाद च मैं छोटियां चर्चां विच जांदी रही, मैनू कोई फर्क नहीं पिया। ते 1992 विच मैं ज़्यादा बीमार हो गई। मेरे लीवर दी प्रॉब्लम हो गई, लीवर नूं फैटी हो गई, मेरे दिमाग दियां नाड़ां कमज़ोर हो गईयां, ते मेरे किडनियां दी इन्फेक्शन वध गई सी। डॉक्टर कहंदे भी दवाई भी देंदे सी, जगह जगह काफ़ी हॉस्पिटलों विच, जम्मू विच, कठुए विच, पठानकोट विच असी काफ़ी हॉस्पिटल चेंज कीते। फिर मेरे जवाई ने बोलिया मेरे बेटे नूं भी मेरे को लैके आ, मैं मम्मी नूं खुद दिखा लवांगा। उत्थे असी गए, डॉक्टर दवाई भी देंदे सी, इंजैक्शन लगदे सी, एडमिट करदे सी, पर मैनू फर्क नहीं सी पैंदा। फिर मैं नवे साल वाले दिन 2002 दे विच मैं रात नूं प्रभु नाल वादा कीता, परमेश्वर तेरा दास आंकू नरूला दे चर्च विच मैं जाना सी, पर मैं जा नहीं सकदी, मैं की करा। परमेश्वर अगे मैं दुआवां कीतियां, परमेश्वर ने अपने दास नूं मैनू रात नूं 4 बजे प्रभु दा दास आया, मेरे सिर ते हत्थ रखिया, मैनू जिद्दां ही मेरे ले हैंड कीता। पिछे मेरे 2 जैनस सी, अगे पापा सी, मेरे सिर ते हत्थ रख के उन्होंने ले हैंड कीता। ते उदा ही मेरे जवाई ने आवाज मारी, कहंदे मम्मी की हो रहा है? ते मेरे अंदरों आवाज निकलदी सी भी मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना तेनू छड्ड के, ते मैं तेरी मौत करनी है। ते मेरा जवाई कहंदा मम्मी की हो रहा तुहानू? मैं कहा नहीं, मैनू ना। उस समय इनके ऊपर जो थे वो दुष्ट आत्मा के अटैक थे, या जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बीमार हो चुके थे। आप यहाँ पहली बार कब आए थे? 2020 में 22 कब आए थे? मैं 2002 तो मैं अपने मन विच वादा कीता, मैं प्रभु दे दास दी जेड़ी तुसी नबी बनाया इस साडे इंडिया विच, मैं उत्थे सेवा करांगी। मैं जिद्दां ही मेरे ले हैंड होया ते सवेर नूं मेरी रिकवरी करनी शुरू हो गई। ते मैं 2022 दे विच मैं इत्थे सेवा अटेंड कीती सिक्योरिटी विच, ते मैं इत्थे 1 साल इत्थे सेवा कीती। बाद च मैं गुरदासपुर विच, हुण मैं पठानकोट विच मैं सिक्योरिटी विच वाइस हेड हां। इन्होंने जब चर्च में आकर 2022 में जब ये चर्च में आए तो सेवा इन्होंने करनी शुरू कर दी, अपना जीवन प्रभु को दिया, क्योंकि डॉक्टर्स ने जब चेक किया था बताया था किडनीज जो है वो डैमेज होना शुरू हो चुकी है। और जब ये चर्च में आए तो 22 अक्टूबर 2023 की ये बात है, जब चर्च में मौजूद थे परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी हीलिंग के लिए, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। मैं हार्ट को हील होता हुआ देख रहा हूं, किडनीज को हील होता हुआ देख रहा हूं, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम को हील होता हुआ देख रहा हूं,
In the name of Jesus, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, तो उसके बाद से इनकी जो किडनी का रोग था वो पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। आज 10 महीने से भी थोड़ा ज्यादा हो चुका है। ऑपरेशन इनका कैंसिल है और इनकी किडनी जो है वो पूरी तरह से हील है। पूरी तरह से परमेश्वर ने हील किया। अपने हाथों को उठाएं, तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि इनको जब चर्च के बारे में पता चला था 2020 में, उसके बाद चर्च में आना शुरू हुए। 2022 में इन्होंने सेवा ज्वाइन करी, उसके बाद ब्रांचेस में जाना शुरू किया और परमेश्वर ने इनको हील किया। आज ये बहन खुद अपनी गवाही देने के लिए आए हैं, क्योंकि 4 साल से जब से ये अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, इन्होंने अपना जीवन सेवा में बिताया। आप जानते हैं कि जब आप सेवा में अपना टाइम बिताना शुरू करते हैं, जब आपका ध्यान परमेश्वर के कामों को करने के लिए उसकी सेवा की ओर लग जाता है, तो बीमारी चाहे कैसी भी क्यों ना जिंदगी में हो, वो कभी रह नहीं सकती, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप जल्दी बड़ी गवाही के साथ पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में, ऊंची आवाज में तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से ब्रदर रोहित दीप सिंह की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की 5 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना किया और आज ये ब्रदर रोहित हमारे साथ अमृतसर चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या आप बता रही हैं अपनी गवाही में। सारण जय मसीह जी, मेरा नाम रोहित है और मैं अपनी गवाही अमृतसर ब्रांच को देने जा रहा। मेरे जीवन की यह गवाही है कि आज तो 5 साल पहला मेरी लाइफ बहुत वधिया सी। मैं रैसलिंग करता सी, नेशनल प्लेयर सी और किसी ने मेरे पे जादू टोना करता। उस जादू टोने का मैनू ऐ लगता ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, और जब मैं पिछे देखता सी तो मैनू कोई भी दिखता नहीं सी। मेरे ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ आवाज आउंदी ਹੁੰਦੀ ਸੀ कि मैं अपने आप को खत्म कर ला। उस मैं बहुत परेशान रहना शुरू कर दिता। मैं गलत संगति में जाना शुरू करता। मैं व्यभिचार में चल गया, जुआ खेलना शुरू कर दिता। मैं इन्हां चीज़ों में निकलना चाहता सी पर निकल नहीं हुंदा सी। और मेरी मदर पहला ही खाबड़ा चर्च नाल जुड़ी सी और वो मैनू कहंदे हुंदे सी चर्च जाया कर। फिर एक दिन मैं मन बनाया कि नहीं मैं चर्च जाना। जब मैं चर्च गया तो मैं गवाहियां नूं सुनिया, मेरा विश्वास बन गया कि मैं भी सही हो सकदा। और जब फिर मैं लगातार चर्च जाना शुरू कर दिता। फिर जो रब दे दास प्रार्थना करते सी उन्हां नूं मैं ग्रहण करदा। उस प्रार्थना ग्रहण करन तो बाद मैनू उल्टी आई। उल्टी तो बाद मैं अज पूरी तरह फ्री आ। मेरी जिंदगी विच कोई भी व्यभिचार नहीं आ, कोई भी गलती संगति नहीं आ, कोई पाप नहीं आ और मेरी लाइफ बिल्कुल सही आ। मैं इस गवाही दी परमेश्वर दा और परमेश्वर दे दास दा धन्नवाद करदा। सारिआं नूं जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। आपने सुना कि इतने ज्यादा अटैक इनकी लाइफ में बढ़ते जा रहे थे कि लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर जैसे किसी ने अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया और लगातार अमृतसर ब्रांच में जाते रहे। फिर एक दिन 11 अक्टूबर 2020 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस भाई ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और वो जादू टोना, वो दुष्ट आत्माएं इस भाई को छोड़ के गई और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से उस दुष्ट आत्माओं से आजाद है, उस जादू टोने से फ्री है। सब जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के पाक कलाम में लिखा है कि याकूब के घराने के ऊपर कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चलता। जब आप पूरे फेथ के साथ परमेश्वर के दास के द्वारा की हुई प्रार्थना को रिसीव करते हैं तो वो वचन आपके जीवन में पूरा होता है। जैसे आज ये भाई एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा है, हमारा विश्वास है कि नेक्स्ट आप होंगे जो एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। भाई क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राखी कुमार देवांगन है। मैं छत्तीसगढ़ मुंगेली से आया हूँ। क्या गवाही है आपकी? जी प्रभु ने मेरा नशा छुड़ाया, उसकी मैं गवाही देने आया हूँ। अब उम्र कितनी है आपकी? जी मेरी उम्र अभी 47 साल है। और आप बता रहे थे कि 22 साल की उम्र में आपने नशा करना शुरू किया था। ये नशे आपके जिंदगी में कैसे आए? कौन कौन सा नशा करते थे
और नशे के कारण आपकी जिंदगी कैसी चल रही थी, आप बताएं। जी ब्रदर, मेरी नशे की जो स्टार्टिंग हुई है वो गलत संगतियों से हुई है। दोस्त लोग मुझे अपने साथ ले जाते थे, चलो भाई घूम कर आएंगे करके, और वो लोग नशा करते थे और मुझे भी बोलते थे। मैं कुछ दिन तक उनको मना करता रहा, लेकिन फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैंने भी बोला चलो भाई आज मेरे को भी एक बीड़ी दे दो, क्या होता है मैं भी पी कर देखता हूँ। पर उन लोगों ने मुझे एक बीड़ी तो पिलाया जरूर, लेकिन वो रोज मुझे ले जाकर रोज बीड़ी देने लगे और मैं रोज पीने लगा। ऐसे करते करते मेरी दोस्ती यारी और दूसरे गलत लोगों से होती गई, और वो लोग मुझे शराब पिलाने में और गुटखा तम्बाकू खिलाने में भी उन लोगों ने मुझे इन्वॉल्व कर लिया। और फिर धीरे धीरे आपके ये नशे बढ़ते गए, फिर आपने शराब, बीड़ी, जी। गुटखा, भांग का ये जी। आप नशा करते थे। जी ब्रदर। नशे में आप इतना रहते थे कि सुबह शाम आप नशा करते थे, जी ब्रदर, सुबह होते ही नशे में होता था ब्रदर। और हर समय नशे में, नशे की बहुत ज्यादा तलब लगती थी, जी ब्रदर। और जितना भी ये भाई कमाते थे वो सारा नशे में खर्च करते थे। परिवार, फैमिली वाले इनको नशे के लिए मना करते थे, पर ये उनकी बात नहीं सुनते थे। नशे में ये अपने फैमिली के साथ, वाइफ के साथ झगड़ा भी करते थे। खुद इस नशे के कारण ये शर्मिंदगी महसूस करते थे। कभी आपने कोशिश की खुद नशा छोड़ने की? जी बहुत बार कोशिश किया ब्रदर, लेकिन छोड़ नहीं पाता था। मैं अपने आप में खुद शर्मिंदा महसूस करता था, क्योंकि मेरे वाइफ मेरे को बार बार मना करती थी कि नशे मत करो, नशे मत करो, लेकिन मैं नशा करता ही गया, क्योंकि मेरे से छूट नहीं पाता था नशा। हाँ, आप नशा छोड़ना चाहते थे मगर छोड़ नहीं पा रहे छोड़ थे। नहीं पा रहा था। फिर कैसे आपकी लाइफ से ये नशे निकले, कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी को आजाद किया, वो बताएं आप। जी, मेरी वाइफ जो है वो प्रभु में थी। वो 2014 से मिनिस्ट्री को ऑनलाइन फॉलो कर रही थी, लेकिन वो मेरे को बार बार बोलती रही, लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं देखता था। मेरी वाइफ बोलती थी कि तुम भी आओ, मिनिस्ट्री को देखो, प्रार्थना सुनो, ये करो वो करो, पर मैं इस चीज़ पे विश्वास नहीं करता था। लेकिन एक बार बहुत ही ज़्यादा हमारे बीच में झगड़ा हुआ, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो गई। तब मेरी वाइफ ने मुझे लेकर यहाँ लेकर आया खामरा चर्च में। 8 अक्टूबर 2023 को आप जी। पहली बार अपनी वाइफ के साथ चर्च में आए थे। जी, हम पूरी फैमिली आए थे, मैं, मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चे भी आए थे। उस दिन जब ये भाई चर्च में आए, मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया। ये सुनते हैं पहले उस प्रार्थना। राइट नाउ अपने हाथों को उठाएंगे, बोलेंगे हर एक आत्मा जो शैतानी है, नशे की है, गंदगी की है, बीमारी की है, आउट करेंगे, आउट करेंगे। और जब भाई प्रार्थना हुई, प्रार्थना के बाद क्या हुआ फिर? जी, प्रार्थना के बाद मैंने प्रार्थना को रिसीव किया, और जैसे हम लोग यहाँ खामरा से छत्तीसगढ़ वापस गए, तो जाने के बाद एक भी नशा करने का मेरा मन नहीं किया। मेरे दोस्तों ने मुझे बुलाया कि भाई आज हमारे बच्चे का बर्थडे है, चले आओ वहाँ पार्टी मनाएंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, मैं कोई पार्टी नहीं मनाऊंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही प्रार्थना को कहते रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, और उस दिन से वो मन बदल चुका है, लाइफ बदल चुकी है, कोई नशा नहीं है। कितने समय से आप बिल्कुल फ्री हैं? हम 1 साल 4 महीने से मैं बिल्कुल नशा को छोड़ दिया हूँ। कोई नशा नहीं करते, कोई नशा नहीं करता कोई हूँ, झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा अब नहीं घर का है। माहौल कैसा है? एकदम हमारे घर में परमेश्वर ने सुख और आनंद को भर दिया है। सब हाथों को उठाते हुए वो जीवित स्वर्गीय पिता के लिए थैंक्स करते हुए, धन्यवाद देते हुए इस थैंक सच्चे यू की गवाही जीसस। करें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। नडाला चर्च ब्रांच से ये गवाही है, और इस सिस्टर का नाम संगीता है, और आज हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में छुटकारे को दिया है। जय मसीह की साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं नडाला ब्रांच तो बोल रही हूँ, मेरा नाम संगीता है। मैं अपनी बहुत वड्डी गवाही जीवन ਦੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਛਾਤੀ ਬਹੁਤ ਰੁਕਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਛਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ,
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੌੜੀ ਚੜ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ 10 ਤੋਂ 15 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਪ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਪ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਛਾਤੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਹੋਈ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦਾ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਵਾਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਸਥਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। मैं धन्यवाद करती हाँ जिंदा खुदा दा ते परमेश्वर दे दास दा बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ। थैंक यू जीसस। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से उसकी तारीफ करें। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया, इन्हें चंगा किया। तो 15 अगस्त 2024 को परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए जैसे रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनकी लाइफ में काम किया और उस दिन के बाद से ये पूरी तरह से हील हो चुके। कोई अस्थमा नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद के अपने हाथों को उठाए। जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। उस यहोवा राफा के लिए, उस हीलर के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाए। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। कहाँ से आए आप? लुधियाना से। आपकी टेस्टमनी के 2014 में जब आपकी मैरिज हुई, हाँ जी, तब आपने खुलकर अपनी गवाही को दें कि मैरिज के बाद क्या हुआ, क्या टेस्टमनी आपकी? मेरी 2014 में मैरिज हुई, उसके 2 साल के बाद 2016 में मेरी बेबी हुई। फिर हम लोग बेटी के साथ अपने बहुत खुश थे। फिर 2 साल के बाद मेरी एक और बेबी हुई, फिर उसके साथ भी हम बहुत खुश थे। फिर हार्ट डिजायर थी कि हमारे बेबी बॉय हो, पर हो नहीं रहा था। आप बता रहे कि जो आपकी पीछे फैमिली उनकी भी सारी लड़कियां थी। हाँ जी। ये मैरिज के बाद जब इनकी बेटी हुई थी, अपनी बेटी के साथ बहुत आनंदित थे, खुश थे, लेकिन इनकी दिल की इच्छा था कि हमारा वंश आगे बढ़े और परमेश्वर में बेबी बॉय के साथ भी ब्लेस करे। हाँ जी। तो आप बता रहे कि जब आपके 3 बेटे हैं, उसके बाद जब चौथी बार आप प्रेग्नेंट हुए तो आपको प्रेगनेंसी में दिक्कतें आने लगी। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम आई सिस्टर आपको? आप बताइए ब्रदर, जब आपके वाइफ जब 4th टाइम प्रेग्नेंट हुए तो बताएं कि क्या उस समय कॉम्प्लिकेशंस आई इन्हें? जब ब्रदर 4th टाइम मेरे वाइफ प्रेग्नेंट हुए तो उस समय जो बेबी का सिर था ना, वो मुड़ा हुआ था, जिस वजह से बेबी बाहर नहीं आ पा रहा था। आप बता रहे कि जब आप 4th टाइम आप बेबी प्लान नहीं कर रहे थे, उस समय आप बेबी का चांस लेना नहीं चाहते थे, आपके दिल में था कि हम बेबी बॉय अडॉप्ट कर लें। 3 बेटियों के बाद जब हमने बेबी लड़का नहीं हुआ था तो हम ये सोचते थे कि हमें बेबी बॉय मिले, बट जब लड़कियों के बाद हमने ये डिसाइड कर लिया कि अब 3 लड़कियों के बाद हम अपना बेबी बॉय का प्लान नहीं करेंगे। अपने बेबी बॉय अडॉप्ट करने के लिए आपने सोच लिया था? हाँ, तो मैंने अगर बेबी तो होना नहीं, हमने कोई प्लान नहीं किया, अगर ज़रूरत लगी तो हम बेबी बॉय अडॉप्ट करेंगे। तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में आपको अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में, यहाँ के बारे में कैसे पता चला था? एक फ्लैक्स बोर्ड के जरिए मुझे अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में पता था। मैं पहले से प्रभु में 2022 से था कि जब मुझे परमेश्वर ने मेरी बीमारी से मुझे आज़ाद किया, तब से मैं खामड़ा चर्च से लगातार जुड़ा हुआ था। तो लगातार आप चर्च आते रहे तो आपका फेथ बढ़ा कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपकी दिल की इच्छा को पूरा करेंगे परमेश्वर। ब्रदर, तो मैं इस इच्छा से नहीं कि मेरे को बॉबी बॉय मिलेगा, मैं इस इच्छा से आ रहा कि मैं परमेश्वर जैसे मुझे हील किया था कि मैं परमेश्वर में बढ़ता जाऊंगा, और जैसे मैं भी परमेश्वर के कामों को करूंगा। और मैं सेवा से जुड़ गया लुधियाना ब्रांच में, और मेरे वाइफ यहाँ खामरा में सेवा से जुड़ गए, और हम लगातार परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु के हजूरी में आते रहे। तो उसके बाद ये लगातार चर्च आते रहे। फिर 28 मार्च 2024 को थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। क्योंकि मैं आपको प्रभु खोज लेने के बाद चंगा होता हुआ, प्रेगनेंसी की गवाहियों के साथ वापस आता हुआ, शैतान तेरे पांव के नीचे परमेश्वर उसको कुचल देगा, इस गवाही के साथ वापस आता हुआ।
जैसे ब्रदर हमने सुना कि जैसे परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे कि मैं आपको देख रहा हूँ प्रेगनेंसी की गवाहियों के साथ वापस आता हुआ, तो आप बताएं कि जैसे आप दोनों ने उस प्रार्थना को रिसीव किया तो उसके बाद बताएं फिर क्या हुआ। जब अपोस्टल जी ने ये प्रार्थना की तो उस समय मेरी वाइफ पवित्र आत्मा से भर गए और इनके मुंह से ये उन्होंने बोला कि हे परमेश्वर, जैसे तूने हन्ना को बेबी बॉय से ब्लेस किया है मुझे भी ब्लेस कर, मैं तेरे अपने बच्चों को तेरी सेवा के लिए दे दूंगी, खामरा चर्च में बो दूंगी। तो उसके बाद बताएं फिर क्या हुआ। उसके बाद ब्रदर मेरी वाइफ एक दिन सुसमाचार करके घर पे आए तो शाम को कोई काम कर रहे तो ये चक्कर खा के नीचे गिर गए। उसके बाद जब हम इन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तो वहां हमें पता लगा कि ये 3 महीने से प्रेग्नेंट हैं। और ब्रदर जब ये प्रेग्नेंट थे हमें बड़े मन में सवाल जवाब चलने लगे कि हमने कोई बेबी प्लान नहीं किया है फिर भी ये प्रेगनेंसी है। उसके बाद ब्रदर तो 4th टाइम जब जैसे आप परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो 4th टाइम आपकी बेटी जो आपकी वाइफ थी वो प्रेग्नेंट हुई, तब बता रहे कि परमेश्वर के दास आपके दर्शन में आए थे आपकी वाइफ के, उन्होंने पेट के हाथ रख के क्या वर्ड दिए थे आपको उन्होंने। ब्रदर जब हम ये उथल पुथल हमारे मन में चल रही थी कि चौथा बॉय बेबी गर्ल ही ना हो, तो मेरी वाइफ जब रात को सोए तो इनके सपने में अपोस्टल जी ने आकर इन पे पेट पर हाथ रख के कहा, डोंट वरी, इस बार बेटा ही होगा। तारीफ करें, थैंक यू जीसस बोले सब जन। तब जानते कि जब भी परमेश्वर के दास सपनों में आते हैं, परमेश्वर अपने दूतों को अपने दासों के फेस में, उनके चेहरे में, आपके दर्शनों में भेजता है तो परमेश्वर आपके वंशों के श्रापों को खत्म करता है। तो जैसे ही इनके दर्शन में प्रभु के दास है, प्रभु के दास ने वर्ड दिए, तो आप बताएं जब आपके वाइफ 4th टाइम जब आपकी डिलीवरी हुई तो बताएं क्या दिया परमेश्वर ने आपको। फिर ब्रदर वो दिन आखिरकार आ ही गया जब हमें 10 साल से जिस चीज का इंतजार था कि 22 दिसंबर 2024 को जब मैं अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल में गया तो हॉस्पिटल के जब इनको एडमिट किया गया तो डॉक्टर ने इनको बहुत ट्राई किया बट बेबी ना सिर फंसा हुआ था जिस वजह से बाहर नहीं आ पा रहा था। तो डॉक्टर ने यही कहा कि हमने बहुत ट्राई करके देख लिया, अब इनका ओटी ही करना पड़ेगा, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो उनको डॉक्टर को पहले पता था कि हम प्रभु में हैं, उन्होंने कहा कि आप अपने गॉड से दुआ कीजिए और प्रार्थना कीजिए। फिर ऑपरेशन के बाद जब ऑपरेशन थिएटर से 2 नर्सें बाहर आई तो मेरे रिश्तेदारों ने पूछा कि क्या हुआ है, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ही बताएंगे। फिर जब मैंने ये सुना तो हमारे मन में ये सवाल जब फिर से शुरू हो गई, क्या कहीं इस बार फिर बेटी तो नहीं हुई। और उसके बाद जैसे वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, जो युक्ति यहोवा करता है वो स्थिर रहती है। जी भाई बता रहे कि 3 बेटियों के बाद परमेश्वर ने इनकी इच्छा को पूरी और इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें सब जन। आप इनके बेबी की फोटो को देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। थैंक यू जीसस बोलते जाए सब जन इस गवाही के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। वो पूरा छुटकारा देने वाला, आपको फिर से खड़ा करने वाला, आपको ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। जब इन बेटियों के साथ बहुत आनंदित थे, तीनों बेटियों के साथ, लेकिन इनके दिल की इच्छा थी कि हमारा परिवार आगे बढ़े, हमारा वंश बढ़े और परमेश्वर हमारे परिवार को कंप्लीट करे, हमें बेबी बॉय भी दे। इनकी इच्छा को परमेश्वर ने पूरा किया है, इन्हें बेटियां दी, बेटा दिया, इनके पूरे परिवार को परमेश्वर ने कंप्लीट किया। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही लुधियाना चर्च ब्रांच से सिस्टर कुलवंत कौर की हम सुनते हैं। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही की 17 साल पहले इनके लीवर ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था और आज ये लुधियाना चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या आप बता रही है अपनी गवाही में। मैं कुलवंत कौर सिद्धमा खुर्द ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 2008 ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਲੀਵਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੈਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਮੈਂ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚਰਚ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਈਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇ।
तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए। आपने सुना इस गवाही को कि 10 साल लगातार इस बहन ने मेडिसिन खाई और हजारों रुपए इन्होंने अपने इलाज पर लगाया, लेकिन 1% तो फर्क नहीं पड़ रहा था और उल्टा और रोग इनका बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके थे। फिर 31 दिसंबर 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस दिन ये बहन लुधियाना चर्च ब्रांच में मौजूद थे और जैसे ही उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और वो 17 साल पुराना रोग उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। अब 2 साल 2 महीने हो चुके हैं, ये जो भी खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, कोई रोग नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं खा रहे, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा राफा हमें चंगा करने वाला परमेश्वर, वो बल्कि पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है और उसी यहोवा राफा ने इस बहन को पूरा छुटकारा दिया और नेक्स्ट आप होंगे जो एक बड़े छुटकारे को लेके उठेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें सब जन गवाहियों के लिए, उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के? मेरा नाम एलिश है, मैं आगरा की रहने वाली हूँ। कब आपकी शादी हुई थी? जी मेरी शादी 2017 में हुई थी। उसके बाद जब आपने बेबी के लिए सोचा तो क्या हुआ? प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, क्या मसला हुआ था? जी 6 साल में एक भी बार कंसीव नहीं हुआ था और डॉक्टर्स को दिखाया, 2 डॉक्टर्स को दिखाया, उन लोगों ने मेडिसिन दी और वो मैंने खाई पर उसका कोई असर नहीं हुआ और टेस्ट भी कराए थे पर उसका भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। आपकी मैरिज को 6 साल हो चुके थे। हाँ जी। और एक बार भी प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं देखी आपने? जी। और आप निराश थे, उस समय काफी उदास रहते थे। हाँ जी। लोग क्या बोलते थे आपको उस समय? जो हमारे सामने एक नेबर रहते थे वो अपने बच्चे को छुपा लेते थे मुझसे, तो बहुत दुख होता था मुझे क्योंकि मेरे पास बेबी नहीं था इस वजह से। और लोग ना मेरी मम्मी को भी बोला करते थे क्योंकि मेरी मम्मी नर्स है ना, तो वो सबकी डिलीवरी कराते हैं, तो मेरी मम्मी को भी बोला करते थे कि ना तुम्हारी बेटी के बच्चे होते हैं ना तुम्हारी बहू के बच्चे होते हैं। फिर उसके बाद मेरी मम्मी को किसी ने रिलेटिव ने बताया फाउंडा चर्च के बारे में। आप बताएं जब लोग ऐसी बातें आपको बोलते थे उस समय क्या मन पे बीतती थी, क्या सोचते थे? मन में बहुत तकलीफ होती थी। मैं प्रार्थना में रहती थी कि मैं यीशु मसीह पे ही विश्वास करती थी और मेडिसिन पे विश्वास नहीं करती थी क्योंकि मुझे पता है हजारों रुपये दवाई के खर्चे में हो जाते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी मेरी इतनी अच्छी नहीं थी और जब बेबी नहीं हो रहा था आपकी बेटी के तो वो मेंटली भी बहुत ज्यादा अपसेट हो चुके थे। मेरी बहू और बेटी दोनों ही मेंटली अपसेट हो चुके थे जिसके कारण मैं यहाँ पे आई थी। क्या मन में आता था? घर का माहौल कैसा हो चुका था उस वक्त? माहौल, मैं ड्यूटी पे चली जाती थी, मेरे को तो इतना नहीं पता लगता था, लेकिन वहाँ पे मुझसे लेडीज़ें बोलती थी अरे तुम तो खुद नर्स हो, तुम्हारे भी नहीं बच्चे नहीं होते। और फिर पड़ोसी भी बोलते थे, उस समय में निकल जाती थी प्रभु तेरी इच्छा जैसी है, मैं बस इतना दुखी होकर निकल जाती थी। आप ये बहन भी खुद भी ये सोचते थे कि मेरे बेबी क्यों नहीं हो रहा? आपके मन में क्या आता था? आप क्यों रोते रहते थे उस समय? जी मेरे को भी लगता था कि शायद मेरे बेबी नहीं होगा और कभी कभी मन में ख्याल भी आता था कि बेबी गोद ले लूं ऐसा करके। और इसी वजह से आप पूरी तरह से टूट चुके थे। हाँ आपको फिर यहाँ का अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में मालूम कैसे हुआ? जी मेरी मम्मी को किसी रिलेटिव ने बताया इस चर्च के बारे में, तो मेरी मम्मी मेरे भाई और भाभी को लेकर यहाँ आए थे ताकि भाई के लिए प्रार्थना हो और भाभी के लिए भी प्रार्थना हो, पर मेरा भाई यहाँ से भाग गया था उस टाइम, उसके लिए प्रेयर नहीं हो पाई। पर मेरी मम्मी ने विश्वास किया कि मैं इतनी दूर आई हूँ तो मैं कुछ ना कुछ लेके ही जा रही हूँ। और फिर मेरी मम्मी यहाँ से ऑयल लेके गई और फिर उन्होंने घर जाके उस ऑयल को लगा के प्रेयर करना स्टार्ट करा और प्रेयर माउंटेन वाली प्रेयर वो देखा करती थी। और जब उन्होंने प्रेयर करना चालू करा उसके 2-3 महीने बाद ही मेरा जो रिजल्ट था प्रेगनेंसी का वो पॉजिटिव आ गया। फिर जब
जुलाई 2022 में पीरियड्स मिस हुए, प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो फर्स्ट टाइम टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ जी। पहली बार टेस्ट अपना पॉजिटिव देख के क्या मन में आया उस समय, कितनी खुशी थी देख के? उस टाइम बहुत खुशी हुई, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं कभी प्रेग्नेंट होंगी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी शर्मिंदगी को दूर करा और मेरी नामधराई को दूर करा और मुझे एक बेबी बॉय की ब्लेसिंग दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास का धन्यवाद करती हूँ। और आप उस समय हैरान थे कि जो काम पिछले 6 साल से नहीं हुआ। हाँ जी। क्या बोला आपने जब अपना टेस्ट पॉजिटिव देखा तो? मैंने मम्मी को बताया तो उस टाइम मम्मी भी बहुत खुश हुए थे और हमारे लिए एक बहुत आश्चर्य वाली बात थी, क्योंकि 6 साल में एक भी बार कंसीव नहीं हुआ और फिर पहली बार में ही रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। और उसके बाद परमेश्वर ने आपको हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। मैरिज के कितने साल बाद हुआ ये मैरिज के 7 साल बाद हुआ। आप क्या कहना चाहते हैं कि परमेश्वर इतनी? मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट ही परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर आया और मैंने दामाद का हाथ पकड़ लिया। मैंने तू बेटे की आशीष लेने जा रहा है। अब ये कह रहे मम्मी चुप रहो, क्या बोल रही हो, मतलब लोग ये सोच रहे बेहोशी हालत में है, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, हाथ टूट गया था, लेकिन परमेश्वर ने मेरा ले हैंड करा, मेरा हाथ सही करा और मुझे बच्चे की आशीष दे के गए। और मैंने डायरेक्ट बोला तू बेटा लेने जा रही है एलिस, और ये कह रहे क्या बोल रही हो मम्मी। और नेक्स्ट मंथ ये समूअल इसके पेट में था। मैं हन्ना माँ की जैसे अपने पेट पे ऑयल लगाकर प्रार्थना करती थी, प्रभु मेरी बच्ची को भी आशीष दे, और प्रभु ने मेरी सुनी। मैं उसका कोटि कोटि धन्यवाद हृदय से करती हूँ। खड़े होके परमेश्वर की तारीफ। वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। गिरवी ओढ़ वाले कसदी न कर परिवार किसे गलती, सुरख न खबर हर पल दी, न कर परिवार से गलती, सुरख न खबर हर पल। वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। कर फिक्री ओढ़ वाले न कर परिवार से गलती, सुरख न खबर हर पल दी, न कर परिवार रख खबर हर पलदी, न कर परिवार किसे गलती, रख खबर हर पलदी। हालेलुया। आइए सब अपनी जगह के ऊपर बैठ जाएंगे। अगली गवाही को हम सुनेंगे। ये गवाही अजनाला चर्च ब्रांच से है और इस सिस्टर का नाम सानिया है। और इनकी गवाही के 5 साल पहले इनको शैतानी अटैक शुरू हुए। खुली आंखों से इन्हें दुष्ट आत्मा दिखाई देती थी और जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में छुटकारे को दिया है। मेरे वालों सारे जान सी दी। मेरा नाम सानिया है, मैं अजनाले की रहने वाली हाँ। मैं अपनी जिंदगी की गवाही अजनाला ब्रांच तो देन जा रही हूँ। मेरी गवाही है, मैं दुष्ट आत्मा के अटैक होंगे सी 2019 के मैं दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। तो मैं संसारिक गीत सुनती पई सी, तो मैंने एकदम खेड़ होने लग पई। डेढ़ घंटा मैंने खेड़ होंदी सी, तो मैं बहुत, मेरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो गई सी, परेशान हो गई सी। तो मैं अटैक्स की वजह नाल मैंने यूरिन की प्रॉब्लम भी हो गई सी। 4-5 दिन मैं यूरिन नहीं आया। मेरे बॉडी ते निशान पैंदे हुंदे सी, मेरे बॉडी बहुत वीकनेस रहिंदी सी। मेरे स्टडी ते बहुत ज़्यादा असर पिया। फैमिली डॉक्टर को लैके जांदी सी, मैनूं डॉक्टर कोल भी कोई फर्क नहीं पिया। मेरी फैमिली अन्य जगहों ते भी लैके जांदी सी, उन्हां कोल भी कोई फर्क नहीं पिया। मैं सारा दिन बैड ते रहिंदी हुंदी सी। 60 ਤੋਂ 70 हज़ार मेरा साडा खर्चा आ गया सी। इस प्रॉब्लम की वजह नाल मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई सी। मेरे पापा खामरे चर्च के नाल बहुत पहला तो जुड़े हुए सी। 11 जून 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕ੍ਰੂਸੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਪੋਸਲ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए। आपने इनकी गवाही को इनके मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया। तो 11 जून 2024 को अमृतसर क्रूसेड में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। और जैसे रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से कोई दुष्ट आत्मा ने पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया, रिहा कर दिया है। अपने हाथ को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? प्रिया। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। आपके टेस्टमेंट के पिछले 7 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो कैसे अटैक होते थे, कैसी लाइफ थी आपकी? मतलब मेरे सपने में मुर्दे दिखाई देते थे मुझे, और बुरे अटैक होते थे मुझे, और मरने के भी सपने आते थे मुझे, और गंदे सपने आते थे मुझे। वो अटैक आपकी लाइफ में बढ़ते जा रहे थे? हाँ जी, वो अटैक मेरी लाइफ में बढ़ते जा रहे थे। उसके कारण आप बहुत ही ज्यादा डरे रहती थी? हाँ हमेशा? जी, मैं डरी रहती थी बहुत ज्यादा, डिप्रेशन में भी चली गई थी मैं इस कारण। हाँ जी, सपनों के कारण। तो आप बता रहे कि आप गलत संगति में जाने के कारण ऐसी हालत थी कि आप गलत संगति में चले गए। हाँ और आपने नशा करना आपने स्टार्ट कर दिया था? हाँ जी, मैंने नशा करना स्टार्ट कर दिया था। सिगरेट का नशा, शराब का नशा, गांजे का नशा। हाँ जी, क्लब्स में जाना, डांस करना। यस। ताकि धीरे धीरे आपकी लाइफ पाप में चली गई थी? यस, मेरी पूरी लाइफ पाप में चली गई थी, पूरी लाइफ डिप्रेशन चली गई थी मेरी। सोशल मीडिया पर हमेशा सोशल मीडिया पे मैं पूरी एक्टिव रहती थी, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। पूरी रात सोना नहीं, पूरी रात जागना, डिप्रेशन में पूरी लाइफ हो गई थी मेरी। धीरे धीरे आप बीमार भी रहने लगे? हाँ जी, मैं बीमार रहती थी और पेट में दर्द होता था, कभी सर में दर्द होता, कभी हाथ पैरों में दर्द होता था। आपको खाना पीना पूरी तरह पचना बंद हाँ हो जी, चुका था? खाना पीना भी नहीं पचता था मेरे, उल्टी होती थी मुझे। हाँ जी। आप डॉक्टर्स के पास भी गए? डॉक्टर के पास भी गई थी मैं। लगातार मेडिसिन खाई आपने? हाँ जी, लगातार मेडिसिन खाई है मैंने। 4 डॉक्टर भी चेंज किए लेकिन हाँ जी, 3-4 डॉक्टर भी चेंज किया है मैंने। अगर आप ध्यान से इस बहन की गवाही को समझे कि पिछले 7 साल से अटैक थे, इतने अटैक बढ़ गए कि 20 साल की उम्र में इस बहन ने गलत संगति में जाने के कारण नशा करना स्टार्ट कर दिया। क्लबों में जाते थे, पूरी रात नाचते थे, घर से बाहर रहते थे, पूरी लाइफ पाप में थी, व्यभिचार में थी, सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहते थे, पूरी लाइफ खत्म थी, बीमार भी हो चुके थे। लगातार डॉक्टर के पास भी गए, मेडिसिन खाई, ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आप बता रहे कि आपकी पूरी लाइफ डिप्रेशन में थी? हाँ जी, पूरी रात आपको नींद नहीं आती थी? जी, पूरी रात नींद नहीं आती थी। मतलब आपने कई बार अपनी लाइफ को खत्म करने की भी खत्म करने की भी सोचा है। तो आपको कोई उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी लाइफ से बाहर आ पाएंगे? हाँ जी, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी मैं इस लाइफ से बाहर आ पाऊंगी। आप पर्सनल ट्राई करते थे कि मैं ऐसी लाइफ से, पाप भरी लाइफ से बाहर? हाँ जी, मैंने बहुत बार ट्राई किया पर कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि मैं इस चीज से बाहर आ पाऊं। अपने बल से आप बिल्कुल बाहर नहीं आ पा रहे? हाँ जी, मैं बिल्कुल नहीं बाहर आ पा रही थी। तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में आपको अंकुंडलम मिनिस्ट्री के बारे में, यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? फिर मेरा एक दोस्त है, उसने अंकुंडलम मिनिस्ट्री के बारे में बताया था मुझे। वो मुझे चर्च में लेके आया था यहाँ पे 24 नवंबर को 2024 को। वहाँ पे पास्टर जी ने प्रेयर करी थी खास नशे वालों के लिए। वो प्रेयर मैंने रिसीव की। अच्छा, और मेरे आप पहली बार चर्च आए थे? हाँ जी, उस दिन मैं पहली बार चर्च आई थी। तो उस दिन ये बहन पहली बार चर्च आए थे और उसी दिन 24 नवंबर 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, स्पेशल नशे की आत्मा को डांटा। तो आप बताएं कि जैसे आपने वो प्रार्थना रिसीव की, जैसे वो वर्ड आपके कानों में पड़े, तो आप बताएं कि एकदम से क्या फर्स्ट एक्सपीरियंस था आपका उस समय? मुझे ऐसा लगा जैसे वो प्रेयर बिल्कुल मेरे लिए हो रही है। मेरे आंख में से आंसू आ गए, बिल्कुल मैं बिल्कुल नर्वस सी हो गई। मुझे लगा बिल्कुल मेरे लिए। पास्टर जी ने बोला भी था कि कोई जवान लड़की है जिसके नशे में छूटते हुए देख रहा हूँ, लेकिन मैं आगे नहीं आ पाई थी शर्म के कारण। तो उसके बाद बताएं लाइफ कैसी है आपकी? अब लाइफ बिल्कुल चेंज है मेरी। परमेश्वर का बहुत शुक्र है, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं कि परमेश्वर ने मुझे मोड़ा इस चीज से, मुझे हर चीज से रिलीज दिलाया। मैं बहुत ठीक हूँ अब। उस प्रार्थना के बाद पूरी लाइफ चेंज है? हाँ जी, पूरी लाइफ चेंज है। मैंने बपतिस्मा भी ले लिया है अंकुरण मिनिस्ट्री से ही।
और मैं बिल्कुल हील हूँ अब परमेश्वर के नाम में। तारीफ करें सब जन। थैंक यू जीसस बोले। इस लाइव स्ट्रीमिंग टेस्टिमनी के लिए उच्च बार में हालेलुया बोले सब जन। हालेलुया। हालेलुया। ये बहन उस दिन पहली बार चर्च आए थे, लेकिन जैसे पहली बार प्रभु दास ने प्रार्थना की तो पहले दिन पवित्र आत्मा ने छुआ। उसी दिन इस नौजवान सिस्टर के मन को परमेश्वर ने चेंज किया। वो दिन लास्ट दिन था नशे का। अब सिस्टर कितना टाइम हो चुका पूरी तरह से आजाद है? मुझे 3 महीने हो गए, मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। कोई डिप्रेशन नहीं? कोई डिप्रेशन नहीं। और बपतिस्मा ले चुके हैं? बपतिस्मा ले चुकी हूँ मैं। अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। परमेश्वर को दे चुकी मैं पूरा जीवन अपना। उस जीवित परमेश्वर का नाम को महिमा दें। हालेलुया। पूरा छुटकारा देने वाला, आपको फिर से खड़ा करने वाला, आपकी लाइफ को चेंज करने वाला परमेश्वर। थैंक यू जीसस बोले सब जन। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते रहे सब जन। आइए हम अगली टेस्टिमनी को सुनते हैं। सिस्टर रजनीश जो कि अमृतसर से हैं। इस बहन की जब मैरिज हुई तो ये बेबी के बारे में इन्होंने और इनके हस्बैंड ने जब बेबी के बारे में सोचा तो 15 सितंबर 2021 को मैरिज के बाद जब फर्स्ट टाइम ये प्रेग्नेंट हुए तो इनका मिसकैरेज हो गया, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने के कारण। और ये सब देख के ये और इनके हस्बैंड बहुत परेशान थे, बहुत निराश हो चुके थे। आज ये अमृतसर ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जय एमसी जी, मेरा नाम रजिंदर कुमार है, ये मेरी वाइफ रजनीश है। ਅਸੀਂ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ब्रांच ਤੋਂ अपनी गवाही देने जा रहे हैं। मेरी गवाही ये है कि साडी 15 सितंबर 2021 में साडी मैरिज हुई ਤੇ मैरिज तो 1 मंथ बाद मेरी वाइफ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। 3 मंथ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾइफ ਦਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾइफ जनवरी मंथ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ 3 मंथ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾइफ ਦਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇਰੀ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਰਸੋਲੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਰਸੋਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਯੂਟਰਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਟਰਸ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 4 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਖਾਧੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜੁੜੇ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਫੇਥ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 11 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈਣ ਕਰਾਇਆ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਸਾਮਰਥੀ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 9 ਮੰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ये बताते हैं कि जब 2 बार मिसकैरेज हुआ तो डॉक्टर के पास जाने के दरमियान पता चला कि मल्टीपल रसौलियां हैं और डॉक्टर ने कह दिया था कि आपका यूट्रस जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। और जब ऐसा कहा तो ये उसी समय बहुत परेशान हुए, रोए। हस्बैंड वाइफ बहुत रोते थे कि ये कैसे हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे पास बेबी नहीं है। और ये सोचते थे कि यूट्रस रिमूव कर दिया तो दोबारा कभी भी इनके वाइफ बेबी को जन्म नहीं दे सकते हैं। बहुत परेशान थे। पर जब परमेश्वर की हजूरी में आए और गवाहियां सुनी, कहते विश्वास बढ़ता गया कि अगर परमेश्वर इन सब लोगों की लाइफ में काम कर सकता है तो हमें भी ब्लेस करेगा, हमें भी ब्लेस करेगा। हम लगातार कहते हैं प्रभु की हजूरी में बने रहें। और फिर इन्होंने लेहैंड कार्ड बनवाया। 11 सितंबर 2022 को परमेश्वर की दासी के द्वारा लेहैंड प्रार्थना के बाद खुदावंद की सामर्थ्य ने छुआ, इनके वाइफ प्रेग्नेंट हुए। खुदा ने इनको हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। हाथों को उठाते हुए अद्भुत अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए खुदावंद का थैंक्स करें। भाई डॉक्टर कुछ भी कहें वो एक कथित सच है, डॉक्टर जो भी कह रहे हैं वो एक कथित सच है, मगर बाइबल ये कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए मार खाई है और उसके मार खाने से, उसके बांधे जाने से आप चंगे हो चुके हो, आजाद हो चुके हो। खुदा आपको ब्लेस करता है, आशीषित करता है। आज भी जितने जन ऐसे हालातों के साथ जूझ रहे हैं, विश्वास करें ये हजूरी अलग है, ये अनुग्रह अलग है। खुदा आपको छुएगा, ब्लेस करेगा। आप भी खुद की गवाहियों के साथ परमेश्वर की हजूरी में बैठे होंगे, हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब थैंक्स करें, तारीफ करें, सब धन्यवाद देते हुए।
सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? सिमरन गिल जलंधर रहती हूँ मैं। अभी आपकी उम्र कितनी है इस वक्त? 18 साल। और जब आप 10 साल के थे तभी से आपके ऊपर जादू टोना हुआ था? हाँ और जी। तभी से अटैक्स होने शुरू हुए थे? हाँ जी। आप खुल के बताएं होता क्या था आपके साथ उस समय? बचपन 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਖੇਲ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਟੋਟਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਇਹੀ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਸ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ बस। मैं इदा दी जिंदगी चो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई सी। तो परमेश्वर ने कैसे आपकी जिंदगी में काम किया, कैसे इन सब पापों से, इन चीजों से आजाद हुए आप? मेरी बुआ होनी इत्थे आंदे हुंदे सी ते असी 2015-16 विच चर्च आना स्टार्ट किया ते फिर 2024 विच मम्मा जी ने मेरे ते ले हैंड की। उस दिन तो लैके हुण तक मैं बहुत आज़ाद हाँ। कोई अटैक नहीं हुंदा, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुंदा, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। और उसके बाद कोई अटैक नहीं? अभी कितने समय से पूरी तरह से आजाद है आप? 1 साल हो गया मैनू। और अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं और हाँ। कोई पाप नहीं, जिंदगी में परमेश्वर ने पूरी तरह से फ्री किया आपको। हाँ जी। सब परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। सिर्फ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? संतोष नाम है मेरा। कहाँ से आए आप? पठानकोट से, नंगल से। आपकी टेस्टमनी की जब आपकी उम्र 8 साल की थी, 22 साल पहले, तो उस समय आपने गुड़ाखो नाम का जो नशा आपने करना स्टार्ट कर दिया था। हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही बताएं कि वो कैसे नशा स्टार्ट हुआ, उसके कारण क्या दिक्कतें आई आपको? मैं जब 8 साल की थी तब मेरे जाड़ में दर्द हो रहा था। तब किसी छत्तीसगढ़ की लेडीज ने मेरी मम्मा को बताया, तब उसने मुझे दिया, तब मेरी आदत हो गई उसे लेते लेते। फिर मैं उसे नहीं करना चाहती थी पर मुझसे छूट रहा नहीं था। आप बता रहे कि जो वो नशा होता है जो दांतों के लिए यूज करते हैं, उसके डब्बे के ऊपर स्पेशल टैग लगा होता है कि इसके कारण कैंसर हो सकता है। हाँ जी। लेकिन वो इतनी आपको लत लग गई थी कि आप दिन में कितनी बार सिस्टर से लेते थे? मैं 8-7 बार लेती थी उसे। कि पूरा आप बता रहे कि आपको खाना चाहे ना मिले लेकिन वो मिलना आपको जरूरी था। जी ब्रदर। इतनी आपको तलब लग गई थी। हाँ जी। तो उसके बाद जब आपकी मैरिज हुई तो आपके हस्बैंड नहीं आपको बोलते थे कि आप नशा छोड़ दें? हाँ जी, सब बोलते थे। मेरी बहन भी बोलती थी कि ये मत करा कर, ये अच्छा नहीं है तुम्हारी सेहत के लिए। और सभी बोलते थे, मेरी माँ भी बोलती थी मत कर इसे। फिर भी मुझे तलब लगती थी और मैं फिर लेती कि करती थी। मतलब कि आपको पूरी तरह एडिक्टेड हो चुके थे, उसके लत लग गई थी, बिल्कुल आप उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। जी तो आप बताएं ब्रदर। फिर ऐसी हालत में ये जो नशा सिस्टर करते थे उसके ऊपर स्पेशल टैग लगा था कैंसर का, वो ज्यादा करने से कैंसर भी हो सकता है। हाँ जी लेकिन ब्रदर। उसके पता चलने के बावजूद भी आप उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। नहीं छोड़ पा रहे तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में आपको अंकुर लम मिनिस्ट्री के बारे में, यहाँ के बारे में कैसे पता चला? मेरे भाभी ने बताया था कि यहाँ जाओ तो तुम इस नशे से आज़ाद हो जाओगी।
फिर मैं यहाँ पे आई और जब पहली बार यहाँ पे आई और जब मैंने यहाँ पे प्रार्थना सुनी और उसी दिन मैंने बपतिस्मा लिया और वहाँ पे परमेश्वर के दास खड़े थे, हमारे आत्मिक पिता। जब मैंने उन्हें देखा तो अपने आप रोने लगी और मैंने देखा कि ये यहीं के है और उनके चेहरे पे इतनी किरणें निकल रही थी कि मुझे देख के अपने आप रोना आ रहा था। फिर जब मेरे बपतिस्मा लिया और मुझसे ऐसा कुछ मेरे शरीर से निकल के गया और एकदम हल्का फील हुआ, उसी दिन से मैं उस नशे से छूट गई हूँ। तारीफ करें सज्जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर का नाम को महिमा दे सज्जन। हालेलुया। ये बहन बता रहे कि पहली बार चर्च आए थे और ऐसा प्रभु के दास ने प्रचार किया कि उसी दिन इस बहन ने निर्णय लिया कि आज ही मैं बपतिस्मा लूंगी और उस दिन प्रभु के दास ने बपतिस्मे दिए और जैसे इन्होंने प्रभु के दास के चेहरे की तरफ देखा एकदम से नूर दिखाई दिया, एकदम से लाइट दिखी और उसी दिन परमेश्वर ने इस बहन के मन को चेंज किया। अब 4 साल 2 महीने हो चुके हैं, ये बहन उस भयंकर रोग से, नशे से पूरी तरह से आजाद है, बपतिस्मा ले चुके, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। तारीफ करें सब जन। थैंक यू जीसस बोलते जाए इन गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। नडाला चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस भाई का नाम सलीम है और इनकी गवाही के 4 महीने पहले इस ब्रदर को पेट में जख्म हो गए थे और बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। तो आज ये भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम इनके मुंह से सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया, इन्हें चंगा किया है। सारे जेएमसी दी, मेरा नाम बबली है, ਅਸੀਂ ਨਡਾਲਾ ब्रांच ਤੋਂ बोलते हैं। 4 महीने पहले मेरे हस्बैंड के है ना पेट च दर्द होनी शुरू होगी, उस करके ਉਹਦੇ ਨਾਲ इन्फेक्शन बन गई, जख्म बन गई, कुछ नहीं खा पी सकते सी, टोटली बेड ते चल गए सीगे तो भार भी बहुत घट गया सीगा। ज्यादा दर्द हुंदी सी, बर्दाश्त नहीं हुंदा सी दर्द, इन्ना ज्यादा दर्द हुंदा सीगा। 5 डॉक्टर बदले, कित्थों भी आराम नहीं आया। मेरा विश्वास पहला तो ही प्रभु ते सीगा। ਅਸੀਂ फिर नडाला ब्रांच लगातार ही आंदे रहे। फरवरी महीने च पापा जी ने प्रे की, उस तो बाद मेरे घर दी कोई पेट च दर्द नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं हैगी, सारा कुछ चंगी तरह खांदे पींदे है। वड्डी गवाही ਲਈ प्रभु यीशु दा, पापा जी दा मैं धन्नवाद करदी हां। प्रभु ने मैनू एडे रोग तो आजाद कीता, प्रभु दा मैं धन्नवाद करदा। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। तो 16 फरवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया, उस पेट के रोग से इन्हें आजाद किया। अपने हाथों उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਵਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ 2020 ਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਡਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੀਨਸ ਮਰ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੰਥ ਦਾ ਬੇਬੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਪੰਜੇਬਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। शैतान कहता कि आ पंजेबा पा, पंजेबा पाइया तो अगले दिन मेरा फिर मिसकैरेज हो गया। फिर उस तो बाद मैं प्रैगनेंट नहीं हुई,
फिर मैं डॉक्टर को गई, डॉक्टर ने मैनू चेक किया, मेरी अल्ट्रासाउंड वगैरह की, डॉक्टर कहता तेरा बेबी नहीं होना हैगा। फिर उस तो बाद मेरे डॉक्टर कहते कि तेरी बच्चेदानी बहुत कमज़ोर आ, तेरा बेबी होना ही नहीं आ। ते मैं फिर ऐदा ही रह गई। फिर मेरे भरा सी ताई दा मुंडा, उन्हें मेरी ले हैंड की, मनीष ने मैंने कहता आपने लिखा कि जब आपको कितनी बार आपका मिसकैरेज हो चुका 2 था? बार। 2 बार हो गया। हाँ जी। लास्ट में डॉक्टर ने क्या बोल दिया था कि प्रेगनेंसी नहीं होगी अभी? डॉक्टर कहते सी कि बेबी नहीं होना हैगा। कारण क्या था उसका? कि बच्चेदानी बहुत कमजोर आ। और दवाइयां भी देते होंगे आपको? हाँ जी, दवाइयां भी देते। फर्क नहीं पड़ा होगा? नहीं नहीं। तो आप यहाँ जब आपने आना शुरू किया तो आपके ऊपर 13 फरवरी 2022 को परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर करी थी। हाँ और हाँ जी। परमेश्वर की दासी ने जब ले हैंड प्रेयर करी तो इनके जीवन में से परमेश्वर ने बंधनों को तोड़ा। उस ले हैंड प्रेयर को हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। और जब ले हैंड प्रेयर हुई, बहन आप बताएं क्या हुआ उसके बाद? उस तो बाद मैं डेग गई, मैनू ऐदा फील होया कि जिदा मैनू मैं फ्री हो गई हाँ। क्या हुआ फिर हाँ उसके जी। बाद? उस तो बाद मैं हफ्ते बाद चेक किया, मैं प्रेगनेंट सी। तारीफ करें परमेश्वर की। और जब टेस्ट पॉजिटिव देखा, क्योंकि 2 बार आपका पहले भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया हाँ था पर वो मिसकैरेज हो गया था। हाँ जी। इस बार जब प्रेगनेंसी हुई क्या हुआ फिर? इस बार मैं 9 मंथ कोई मैनू डरावना सुपना नहीं आया, कोई मैनू कुछ नहीं होया, मैं पूरे 9 महीने सेफ। ते मैनू परमेश्वर ने बेबी गर्ल ना प्लस किया। फिर उस तो बाद मेरी बेबी गर्ल दूजी हुई। 2 बच्चों के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया आपको। हाँ जी। तारीफ करें परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर आपके हाथ को पकड़ के आपको बाहर निकालता है उन परिस्थितियों से, उन विपत्तियों से जिसमें लोग फंसे हुए हैं। अगर शैतान ने कुछ छीना है, परमेश्वर 2 गुना करके वापस देगा। आप डबल ब्लेसिंग के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बिगेस्ट ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरजीत मसीह है। कहाँ से आए आप? गुरदासपुर से। आपके टेस्टमनी की 15 साल पहले आप जब ड्राइविंग करते थे तो वहां से गलत दोस्तों के साथ मिलकर आपने नशा करना स्टार्ट कर दिया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि कैसे नशा स्टार्ट हुआ और कौन सा नशा आप करते थे? मैं नशा मतलब कूलिप भी लाਉਂਦਾ था ਤੇ ਬੀਅਰ ਵੀ ਪੀਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਬੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ सिस्टर ਨੂੰ मैंने दसिया भी मतलब मैनू आ प्रॉब्लम है। आप बता रहे कि आप इतना ज्यादा नशा करते थे कि आपकी आदत बन चुकी थी कि आपको खाना चाहे मिले ना मिले, लेकिन आपको नशा चाहिए था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और जितना भी आप बता रहे कि पैसे कहाँ से आते थे आपके पास उस समय? मेरे पास मैं ड्राइवरी लाइन च पैसे वैसे रहते नहीं मेरे को, पर मैं ये है भी मतलब कई बारी रात ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ रात ਨੂੰ ਉੱਠ के भी कई बारी मैं नशा करता हूँ। बल्कि पूरी की पूरी कमाई आप नशे में उड़ाते थे। हाँ जी हाँ जी। तो जब घर वालों को पता चला, आपका परिवार आपको रोकता था? हाँ जी, मेरे घर वाले ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਲ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਲੜ ਪੈਣਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। पर इदा करदा ज्यादा काफी ज्यादा मेरा नशा जड़ा सी वध चुका सी। बल्कि नशे के साथ साथ आप बता रहे कि आपने लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया था। हाँ जी हाँ जी, मैं बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी करना था। बेबीचार में थे आप पूरी तरह? हाँ जी हाँ जी, मैं बहुत ज्यादा बेबीचार में था। और बताएं ब्रदर, और क्या क्या दिक्कत आने लगी आपको? मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत आती सी। फिर मैं इदा करदा मतलब कई बारी लड़कियां ना भी गलत संबंध बनाना हाँ। फिर मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैसेज भी करता हूँ या कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से मैं। तो ब्रदर आप बता रहे कि आपके परिवार वालों से आप बातें नहीं करते थे, एक शर्मिंदगी भी थी क्योंकि यंग उम्र में आप इतना ज़्यादा आपकी लाइफ पाप में थी। हाँ जी हाँ कभी जी। कोशिश नहीं की कि मैं इन चीज़ों से बाहर आ जाऊँ, जब अपनी लाइफ को सेट करूँ? मैं बहुत ज़्यादा सोचता था
ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਪਾਪਾ ਦੀ ਇਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਘਰੇ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੜਾ ਥਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਸ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਉੱਠ ਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗ लाती सी। तो उसके बाद आप लगातार चर्च आते रहे? हाँ जी, हाँ जी। तो उसके अगले हफ्ते जब ये भाई चर्च आए 16 जून 2024 को, हाँ तो जी। जब आप चर्च में मौजूद थे ब्रांच में, हाँ और जी। तभी प्रभु के दास ने स्पेशल प्रार्थना की थी नशों की आत्मा को लिए। हाँ जी। तो उसी प्रार्थना ने इस भाई की लाइफ को चेंज किया था। तो पहले के लिए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। खुदाबंद आपको दुष्ट आत्माओं से, वो सारे व्यभिचार की आत्माओं से, नशों की आत्माओं से आजाद कर रहा है। तो आप बताइए, जैसे प्रभु के दास ने बोला कि प्रभु का आत्मा आपको आजाद कर रहा है, तो आपने जैसे वो वर्ड सुने, प्रार्थना को रिसीव किया, तो उसके बाद की लाइफ बताएंगे क्या हुआ लाइफ में फिर? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂक्स करना और दास दासी का भी थैंक्स करना। उस दिन के बाद आप पूरी तरह चेंज हैं? हाँ जी, हाँ कोई जी। नशा नहीं? नहीं, कोई नशा नहीं, कोई व्यभिचार नहीं? कोई व्यभिचार नहीं है। तो बपतिस्मा ले चुके हैं आप? हाँ जी, बपतिस्मा ले चुका मैं। बपतिस्मा लैन तो बाद मैनू खुदा ने वीरवार नू नवी बाइक दे नाल ब्लैस कीता मैनू। तारीफ करे सर्जन जोर से, थैंक यू जीसस बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस बोलते हैं इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने दास और दासी को जिसने खड़ा किया आपको छुड़ाने के लिए, तो अगर आपका फेथ परमेश्वर के ऊपर होगा, आज आपका चर्च में आना आपको सेम नहीं रहने देगा। अब बड़े छुटकारे को लेकर वापस जाओगे शून्य का सामर्थ्य ना पे। हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें इन गवाहियों के लिए। थैंक यू जीसस बोलते जाए सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट वही सिरसा चर्च ब्रांच से ब्रदर नवजोत कुमार की हमारे पास आई है। 10 साल से ये भाई पूरी तरह से इनकी लाइफ पाप में थी। ये इन चीज़ों से बाहर आना चाहते थे, लेकिन ये बाहर नहीं आ पा रहे थे और ज़्यादा इन चीज़ों में जाते जा रहे थे। और ये आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम नवजोत है। मैं सिरसा ब्रांच से अपने जीवन की गवाही देने जा रहा हूँ। 10 साल पहले मेरी लाइफ गलत संगति में जाने के कारण पाप में चली गई थी, जिसके कारण मेरे को व्यभिचार के अटैक होते थे और मैं सोशल मीडिया पर सारा दिन एक्टिव रहता था और नाइट को गलत बातें करता था, और जिसके कारण मेरी लाइफ बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे को रात को दबाव पड़ते थे और रात को मेरे को अटैक भी होते थे व्यभिचार के, जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा निराशा में चला गया था और मुझे सुसाइडल थॉट आते। और 3 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर के दास और दासी के द्वारा मेरे ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई। उस ले हैंड प्रेयर के बाद मेरे को हल्का महसूस हुआ और मेरी लाइफ उस दिन के बाद बिल्कुल है। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया। तारीफ करें इस गवाही के लिए। आपने सुना कि इतने ज्यादा अटैक बढ़ते जा रहे थे, इतना ज्यादा ये भाई पाप में जा चुके थे कि दबाव इनके ऊपर पड़ने शुरू हो गए, दुष्ट आत्मा इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दी थी। और फिर एक दिन जैसे इनको किसी ने अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया, फिर लगातार इन्होंने सिरसा चर्च ब्रांच में जाना शुरू किया। और फिर इन्होंने 3 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर के दास परमेश्वर की दासी के द्वारा ले हैंड प्रार्थना करवाई। तो आइए सबसे पहले हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, मैं उसका खुदा बन। और जैसे परमेश्वर के दास परमेश्वर की दासी का सामर्थी हाथ इस भाई के ऊपर आया, उसी समय वो पाप का गंदा आत्मा इस भाई को छोड़ के गया और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद है। सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं।
क्योंकि आप जानते कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान नाश करने के लिए है, खाक करने के लिए है, और जब वो नाश करता है तो वो पाप के द्वारा करता है, बीमारियों के द्वारा करता है। लेकिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए है। अगर एक आदमी बीमार है तो बीमारियों का इलाज डॉक्टर के पास है, लेकिन इस पाप का इलाज केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। हमारा विश्वास है कि जितने जन आज परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं, आज आप एक बड़ी गवाही के साथ पूरे छुटकारे को लेके, पूरी आजादी को लेके जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर यूथ को चेंज कर रहा है, उससे बदल रहा है। सब जन इन गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और आप जानते हैं कि परमेश्वर के दासी अक्सर आपको गाइड करते हैं कि आपने लगातार अपने बीजों को, अपनी ऑफरिंग्स को बोना, और जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ में परमेश्वर फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स जो है वो आपकी जिंदगी में भेजते हैं, जिसके द्वारा आप ब्लेस होते हैं। आपकी लाइफ में बड़े और अद्भुत काम होता है। परमेश्वर आपके बंद रास्ते, वो जॉब के हैं, वो बिजनेस के हैं, वो प्रमोशन के हैं, वो फॉरेन जाने के, परमेश्वर उन रास्तों को ओपन करता है। तो ये टेस्टमनीज जो हमारे सामने परमेश्वर ने इनकी लाइफ में जो काम किया, सिस्टर परमजीत कौर अमृतसर के गांव में ये रहते हैं और परमेश्वर ने सरपंच की पोस्ट के साथ इनको ब्लेस किया, इनके रैंक को परमेश्वर ने बढ़ाया। थैंक्स करें परमेश्वर का। सिस्टर अनीता जलंधर से परमेश्वर ने इनको घर के साथ और इनको गोल्ड के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। ब्रदर शरणजीत सिंह कपूरथला के ये रहने वाले हैं, यूरोप के वीज़ा के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, फाइनेंशियल वेज ओपन हुए। ब्रदर राजन शर्मा होशियारपुर के ये रहने वाले हैं, सालों से चाहते थे अपना घर हो लेकिन ले नहीं पाते थे। जब से अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े परमेश्वर ने काम किया और अपने बड़े घर के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। हर तरह की शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया है। सिस्टर पूजा ये लुधियाना के रहने वाले हैं, परमेश्वर ने टीचर की जॉब के साथ इनको ब्लेस किया है, जिस चीज़ की ये काफ़ी सालों से वेट कर रहे थे, परमेश्वर ने उन रास्तों को ओपन किया। सिस्टर काजल फतेहगढ़ साहिब के रहने वाले हैं, परमेश्वर ने हेवनली पार्टनर के साथ इनको इनकी मैरिज के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इन सभी गवाहियों के लिए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें सब जन। इस बहन का नाम सुमनदीप कौर है और ये मोगा के रहने वाले हैं। 16 सितंबर 2023 को इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से भयानक चोट आई। आप बताएं कैसे एक्सीडेंट हुआ, प्रॉब्लम क्या हुई थी? 2023 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਚੂਰਾ फ्रैक्चर है, उन्होंने खिंच पा के रखी। आप अपने देवर के साथ बाइक पे जा रहे थे? हाँ जी। और ट्रैक्टर के साथ एक्सीडेंट हुआ, उसका टायर जो था वो आपके चूल्हे के ऊपर से निकल गया। हाँ जी। और वहां आपको वहां से खींच के बाहर निकाला गया हाँ था। जी। तो हॉस्पिटल में कौन ले गया उठा के वहां से? साडे वीरे ने सानू लेके गए सीगे। और जब डॉक्टर ने चेक किया, जो हड्डियों के स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने चेक किया तो क्या बताया फिर? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੂਲਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਖਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। और आपको बोला कि ऑपरेशन इसका करना पड़ेगा? हाँ जी। आप पूरी तरह से बेड के ऊपर थे? हाँ जी। कौन देख रेख करता था ऐसी हालत में आपकी? मेरी मम्मी उन्हें वही टॉयलेट बाथरूम तक लेके जाते थे? हाँ जी। और आप पूरी तरह से अपने परिवार के ऊपर निर्भर हो चुके थे? हाँ जी। और इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी, इनकी फैमिली को ही सब कुछ इनका देखना पड़ता था। फिर ये अंकुर मिनिस्ट्री के साथ लगातार जुड़े रहे। 24 सितंबर 2023 की मीटिंग को अटेंड किया। परमेश्वर के दास ने स्पेशल हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी। पूरे विश्वास के साथ उस प्रेयर को इन्होंने रिसीव किया। अपने हाथों को उठा लो राइट नाउ। यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी पे हाथ रखो। सब राइट नाउ बोलेंगे हर एक बीमारी और वो चीज जो खुदा की ओर से नहीं है, अब जब मैंने तौबा कर ली है, मैं कमांड करता हूं कि वो निकल जाए। कमांड करो, फायर करो, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। तो जब आपने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं अपने आप ਨੂੰ चेक किया, मैं हिल पा रही सी। और आपने इस शिकंजे को छोड़ के जब अपने आप को चल के देखा तो आप हील हो चुके थे? हाँ जी। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं। ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है? हाँ जी। और उसके बाद परमेश्वर ने आपको
हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी। अपने हाथों को उठाए कलीसिया, थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए, इस अमेजिंग हीलिंग के लिए और ब्लेसिंग के लिए। अपने हाथों को उठाते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। तेरे बिना जिंदगी मेरी यीशु कुछ नहीं।